फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं या मटेरियल के ऊपर लग रहे हैं, और उसके कारण उसमें जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, सपोज दैट ये हमारा मटेरियल है जो एल लेंथ का है, इसका डाया डी है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम फोर्स पी लगाएंगे, ठीक है, तो फोर्स पी लगाने के कारण क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस बराबर क्या होगा, पी बाई ए होगा, ठीक है। और जब स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रहा है तो इस स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है ना। एप्सिलॉन क्या है, ए स्ट्रेन है, ठीक है। तो अगर हम पी बाई ए बराबर में सिग्मा क्या है, डेल एल अपॉन एल इनटू में ई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू जो चेंज इन लेंथ है वो क्या आ जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी रॉड के ऊपर अगर हम फोर्स पी लगा रहे हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो पी एल अपॉन ए ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ वेट के कारण। सपोज ये हमारा कोई रॉड है और ये हैंग कर रहा है, ठीक है। कोई हैवी रॉड है, इसका वेट, इसका सेल्फ वेट भी पी है, ठीक है। अगर इसका सेल्फ वेट पी है तो इसमें क्या होगा, अपने वेट के कारण ही इसमें एलोंगेशन हो जाएगा, है ना। जब अपने वेट के कारण सेल्फ वेट ही इसका ज्यादा है तो इस सेल्फ वेट के कारण इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एलोंगेट होने का ट्राई करेगा। तो हम क्या मान कर चलते हैं, सेल्फ वेट के लिए जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, सपोज ये हमारी लेंथ है, ठीक है। इस एल लेंथ पे, ये टोटल लेंथ हमारी एल है लेकिन हम इसको स्मॉल लेंथ ले लेते हैं और यहाँ पर डीएल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेल एल निकालते हैं इसमें, इसके कारण, इस फोर्स के कारण जो भी इसमें चेंज इन लेंथ हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या ले लेते हैं, डीएल। डीएल बराबर में, और इसको हम मान के चलते हैं डेल एल, ठीक है। तो डीएल बराबर में क्या हो जाएगा, लोड कितना है, इज इक्वल टू पी। पी कितना लग रहा है, डेल एल। ये डेल एल के कारण डेल एल का वेट कितना होगा, सॉरी, डेल एल इनटू में एरिया, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इनटू में रो, इसका मास हो गया, इनटू में जी, इतना वेट हो गया इसका, ठीक है। इतना वेट हो गया, पी, पी फोर्स है ना। पी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, है ना। फोर्स इक्वल टू एम जी होता है ना। तो यहाँ पर एम ए हो गया, जी ए हो गया। इस फोर्स कितना लग रहा है, इनटू में एल। एल कितना हो गया, इतना, इतना सा एल हो गया, ठीक है, अपॉन ए ई, तो ए ई लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया कांस्टेंट है तो एरिया कांस्टेंट आ जाएगा, रो जी भी कांस्टेंट है, ए ई भी कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू में एल है और डीएल है, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एल इनटू में डीएल, ठीक है। डीएल इतना है और ये वाला एल है, और ये चेंज इन लेंथ है, मतलब जो भी हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है टोटल, तो सिग्मा डीएल, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, डीएल को डीएल ही लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज इन लेंथ। अब एल इनटू में डीएल करेंगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2। अब एल कहां से कहां तक है, एल बराबर 0 से लेकर के एल तक है ना, 0 से लेकर एल तक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ए का एरिया कांस्टेंट है, रो जी अपॉन ए ई का ए ही रहेगा, ठीक है, और एल स्क्वायर बाई 2 का एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर और सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं, रो ए एल इनटू में जी, इसको अलग लिख दिया, अपॉन ए ई इनटू में एल बाई 2, ठीक है। तो रो ए एल जी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं, या इसका टोटल सेल्फ वेट बोल सकते हैं, सेल्फ वेट पी इनटू में एल बाई 2 इनटू में ए ई। मीन्स अगर इसका मतलब क्या हुआ, हाफ हो गया ना। अगर उसका वेट पी है तो उस वेट पी के कारण जो उस मेटल में या जो भी हमारी रॉड है उसमें जितना भी डिफ्लेक्शन होगा या जितना भी चेंज इन लेंथ होगा वो हाफ के बराबर होगा। या इसको हम दूसरे साइड से लेकर के देखें, सपोज ये है, अभी तक हम क्या ले रहे थे, इसका डाया प्रिज्मेटिक बार है ये, अभी हमने एक बात बताई नहीं थी आपको, प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, प्रिज्मेटिक बार होता है थ्रू आउट द
लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमेशा सेम रहेगा। मींस सपोज ये हमारी रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या है, सेम है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक बार है। तो प्रिज्मेटिक बार की कंडीशन में जो भी हमारा चेंज इन लेंथ होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सेल्फ वेट के कारण जितना भी, अगर हम सेल्फ वेट को एक एक्चुअल लोड मान ले तो उसके कारण जितना भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका हाफ रहेगा। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, इसका हाफ डिस्टेंस पे रहेगा P, है ना। वेट कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ मास का वेट कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। सेंटर पे रहेगा तो सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो बस वही किया, वेट इनटू में L/2 डिस्टेंस हो गई अपॉन AE, बस। ठीक है, इसको हम दूसरे साइड से ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सेल्फ वेट के कारण जो भी प्रिज्मेटिक बार में एलोंगेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर ली। अब ऐसे ही हमारे पास में एक और डेरिवेशन अगर हम करें, सपोज एक बार है और उसका डाया कॉनिकल बार है, इसका डाया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको हम प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे क्या, वी विल नॉट कॉल इट प्रिज्मेटिक बार। क्यों, क्योंकि इसका डाया चेंज हो रहा है। यहाँ पर डाया कुछ और है, यहाँ पर डाया कुछ और है। ठीक है, तो सपोज हम अगर जैसे ही हम डिस्टेंस L डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है R वो चेंज हो रहा है ना। L अगर हम जो पूरा डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएंगे, जब यहाँ पर L आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, रेडियस R बराबर 0। L पर R बराबर 0 है, और जब L बराबर में 0 है, जब L बराबर में 0 है तब रेडियस R बराबर क्या है, R है। ठीक है ना, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं L में और R में। जब हमारा L और R में रिलेशन आ जाएगा फिर उसको हम इंटीग्रेट कर करके, या एक ही टर्म में आ जाएगा हमारे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके PL अपॉन AE में रख देंगे, है ना। L को हम L ही रखेंगे, रेडियस को L के टर्म में ले लेंगे हम। जब रेडियस हमारा L के टर्म में आ जाएगा तो P को L के टर्म में आ जाएगा हमारा, PV रो A इंटू में L इंटू में G, इतने का वॉल्यूम का हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो जितना भी वेट होगा इसका वेट निकाल लिया, इंटू में L करेंगे, इंटू में AE कर देंगे, बस। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो भी हमारा चेंज इन लेंथ है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक नॉन प्रिज्मेटिक बार की कंडीशन मैंने बता दिया। ठीक है, ये हम किसकी बात करें, सेल्फ वेट की बात कर रहे थे। चलिए अब हम बात करते हैं, जब एक मेटल के ऊपर या एक रॉड के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज ये हमारी बार है, प्रिज्मेटिक बार ही ले लिया हमने इसको। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया और यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने एक सेक्शन ले लिया, एक सेक्शन ले लिया। अब हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने फोर्स P लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने फोर्स 2P लगा के रखा हुआ है। अब हमसे बोला जा रहा है ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली अब सिंपल सा एक बात है, जब फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, अगर आप उसको जब आप उसको बना देंगे तो हर एक पार्ट को आप इंडिविजुअली अलग अलग देख सकते हैं। मींस ए बॉडी अलग देख सकते हैं, ए वाली बॉडी अलग देखेंगे, ए वाली बॉडी अलग देखेंगे। तीनों बॉडी को अलग अलग देख करके हम उसका जब भी हम डेरिवेशन करेंगे या सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम उनको तीनों को ऐड कर देंगे तो सेम सिचुएशन फिर से हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में क्या है, 1 2 3 तीनों बार हमने ले ली। यहाँ पर 1 वाली कंडीशन, 2 सेकंड 3rd। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो दोनों एंड पर है फिर सपोर्ट है, तो होगा क्या, दोनों एंड पर फिर सपोर्ट होने के कारण इनमें एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगी R। यहाँ पर एक रिएक्शन R जनरेट हो गई, यहाँ पर भी एक रिएक्शन R जनरेट हो गई। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, है ना। दोनों रिएक्शन आपस में बराबर होगी। अब हम फर्स्ट बार को लेते हैं, फर्स्ट बार को हमने ले लिया। अभी क्या हुआ, दोनों रिएक्शन बराबर होने से जरूरी भी नहीं है ना, R1 अलग हो सकता है या R2 अलग हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन जब हम उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ और लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ और लग रहा होगा, लेकिन जब हम बीच वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल फोर्स जो है ना वो इतना आना चाहिए, है ना। फोर्स और रिएक्शन दोनों चीजों में समझना है। ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है। अभी हम इसमें बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर R1 लग रहा है तो फ्री बॉडी कब बनेगी, जब यहाँ पर R1 लग रहा है यहाँ पर भी R1 लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 सेकंड बॉडी की बात करें, सेकंड बॉडी में अगर मान लिया फोर्स P लग रहा है, यहाँ पे P1 नहीं, P1 तो यहाँ पर भी लिखा है तो दिक्कत हो जाएगा। हम यहाँ पे R2 ले लेते हैं, यहाँ पे R2 है और फाइनल R2 यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सेकंड बॉडी में। थर्ड बॉडी में हम फिर से ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, R2 ये वाला है ना,
तो इसको R3 ले लेते हैं, काम करते हैं, या इसको ही R3 मान लेते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी टू बॉडी में R2 हो गया, और फिर यहाँ पर R3 और यहाँ पर R3 हो गया, ठीक है। ये R1, ये R2, ये थ्री बॉडी R3, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे R3 हो गया, R1 हो गया, अगर तीनों को मिलाएंगे, अभी यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में हमारा P1 फोर्स लग रहा है ना, P1, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद P1 आना चाहिए, मीन्स अब इस डायरेक्शन में कौन सा रूट लग रहा है, R2, तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ए वाला R1 क्या नेगेटिव है, तो क्या आना चाहिए, अल्टीमेटली P आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अब हम यहाँ पर आते हैं, तो क्या है, यहाँ पे R3 है ना, और इस वाली कंडीशन में इस डायरेक्शन में 2P आना चाहिए अल्टीमेटली, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या है, R2 पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस R3 क्या है, इसके अपोजिट है, R2 को जोड़ेंगे, डायरेक्शन अलग है ना, R2 माइनस R3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 2P, ठीक है। अब हमें R2 इस टाइप से डिजाइन करना है, या इस टाइप से कोई वैल्यू लेना है कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो बस यही हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इन तीनों को, तो फिर से हमारी फाइनल सिचुएशन यही आ जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो फर्स्ट बॉडी को ऐड करेंगे, तो इसमें R1 लग रहा है, ठीक है, इस तरफ क्या फोर्स लगा, R1, सेकेंड बॉडी जब हमने ऐड की तो इसमें क्या फोर्स लग रहा है, R2, ठीक है, R2 इस तरफ लग रहा है, हमने क्या कर दिया, R2 माइनस R1 बराबर P, तो R2 माइनस R1 बराबर P, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फोर्स P लग रहा है, ठीक। फिर थ्री बॉडी हमने ऐड की, तीसरा वाला पार्ट ऐड किया, तो यहाँ पर R3 लग रहा है, और यहाँ पर भी R3 लग रहा है, लेकिन इस वाली में क्या हो रहा था, R2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो R2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और R3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, अल्टीमेटली 2P फोर्स लगना चाहिए, तो 2P फोर्स हमारा आ जाएगा इससे, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी और हम सॉल्व कर पाएंगे। सपोज ये है हमारा, एक तरफ फ्री बॉडी है, फिक्स बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बार है, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड है, हमने यहाँ पर फोर्स P लगाया, यहाँ पर फोर्स 3P है, हम ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, ये हमारी सेकंड बॉडी है, ये हमारी थर्ड बॉडी है, ठीक है। अब हमने क्या मान के चल दिया, यहाँ पर कोई रिएक्शन R जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हमारी जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए, है ना, सेकंड वाला पार्ट ऐसा होना चाहिए, और जो थर्ड वाला पार्ट उसको भी हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। अब फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर रिएक्शन अगर R लग रही है टोटल, यहाँ पर भी टोटल फोर्स R होना चाहिए, क्लियर। अब सेकंड वाले में यहाँ पर फोर्स अगर मान लिया R लग रहा है ना, और अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ फोर्स 3P है, तो यहाँ पे मान लिया R2 और R2 हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, और R3 के केस में हमने यहाँ पर R3 मान लिया, और इसको भी हमने R3 मान लिया, ठीक है। अभी वो क्लियर है। अभी हम मान के चलते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को हमने तीनों पार्ट को अलग अलग कर लिया, तो R तो हमें पता नहीं, तो हमने ऐसे एजेंट से लिख लिया, ठीक है। अब हम थ्री वाले पार्ट को देखते हैं, तो R3 डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अल्टीमेटली टेंसाइल टाइप में है ना, तो हम इसको R3 की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम देखेंगे R3 बराबर क्या हो गया, R3 बराबर P हो गया, ठीक है, एक हमारा वेरिएबल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, R3 की भी डायरेक्शन यही है, R2 की भी डायरेक्शन वही है, मतलब R2 प्लस R3, R2 और R3 की डायरेक्शन सेम है ना, लेकिन बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पे, है ना, दोनों डायरेक्शन सेम है, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, 0 होना चाहिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस R3, मीन्स R2 बराबर में माइनस P, मीन्स इसकी डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, जो हमने R2 बनाया वो डायरेक्शन गलत है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम R2 की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसा करेंगे तभी तो होगा ना। और R3 बराबर क्या हो गया, R3 बराबर P हो गया,
अब यहाँ पर R2 बराबर भी P हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। अब ये R2 बराबर P हो गया, हमारा R3 आ गया, इससे R2 आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, है ना, इस वाले पॉइंट पर आते हैं। इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो R1 हमारा ऐसी डायरेक्शन लग रहा है और R2 भी इसी डायरेक्शन लग रहा है, दोनों इसी डायरेक्शन लग रहे हैं, और जो फोर्स लग रहा है फाइनली वो इस डायरेक्शन लग रहा है। तो क्या होगा, R प्लस R2, दोनों डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, लेकिन लोड किस डायरेक्शन में है, लोड इस डायरेक्शन में, तो -3P, ठीक है, क्लियर। R2 बराबर क्या आ गया था हमारा P, तो R2 बराबर मैंने P रख दिया और R का R रख दिया, प्लस बराबर में -3P, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4P। R बराबर क्या हो गया, R बराबर 4P हो गया, लेकिन माइनस का निशान आ गया इसमें, मीन्स जो हमने रिएक्शन बनाई है वो रिएक्शन का डायरेक्शन गलत है। तो रिएक्शन कैसे होना चाहिए यार, R फाइनली जो फर्स्ट पॉइंट पे लगेगी वो R कैसे होगी, वो इस डायरेक्शन होगी R, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4P, ठीक है। अभी हमने ये सब क्लियर कर लिया, क्लियर समझ में आ गया। तो अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम को फिर से बनाएंगे, है ना, अभी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म कर देते हैं। फाइनली हम फोर्स लगाएंगे तो कितना बनेगा, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है डायरेक्शन गलत बनाई थी हमने, तो डायरेक्शन अभी ऐसी लगेगी, ठीक है। इस पे 4P फोर्स लगेगा पहले वाले पार्ट पर, ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, इसमें अभी डायरेक्शन कैसी रहेगी हमारी, इसमें डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा था, हमारा R2 बराबर P था, यहाँ पर P फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जो हमारी थर्ड बॉडी है, थर्ड बॉडी में क्या हो जाएगा, ये हमारा P लग रहा है यहाँ पर भी P लग रहा है, ठीक है। ये हमारी थर्ड बॉडी हुई। तो हमारी ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। मीन्स अगर हम तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास में यही आ जाएगा। ये रिएक्शन फोर्स ऐड होगी क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा 4P हो जाएगा। अब हम तीनों के बारे में जो भी इलोंगेशन होगा वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट बॉडी में डेल L1 PL अपॉन ए होता है ना, PL अपॉन ए। इसमें फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 4P पहली वाली बॉडी में। L इसकी मान लिया लेंथ L1 है, एरिया मान लिया A1 है, इनटू में E1 हो गया। सेकंड वाले के केस में क्या हो जाएगा, डेल 1 हो गया, ये डेल 2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल 2 में कितना फोर्स लग रहा है P, इसमें भी इलोंगेशन है, इसमें भी इलोंगेशन है, इसमें भी इलोंगेशन है। ये ध्यान रखना है। अगर मान लिया एक नेगेटिव होता, एक कॉन्ट्रैक्शन होता, तो अगर हम तीनों लेंथ को जोड़ते, ऐड करते, तो कॉन्ट्रैक्शन को नेगेटिव में लेते, ठीक है ना। तो अभी तीनों में इलोंगेशन ही हो रहा है, इसमें भी इलोंगेशन हो रहा है, इसमें भी इलोंगेशन हो रहा है, इसमें भी इलोंगेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों में टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। तो जो डेल 2 की बात करेंगे तो डेल 2 में क्या हो जाएगा, P फोर्स कितना लग रहा है P, इसकी लेंथ L2, एरिया A2 और हिंस मॉडुलस वेलोसिटी E2, ठीक है। जब हम डेल 3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें फोर्स कितना लग रहा है P L3 इनटू में एरिया A3 इनटू में मेन मॉडुलस वेलोसिटी E3, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम को ले लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। फाइनली हमारा फ्री बॉडी डायग्राम के जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे। एक डिफिकल्ट से क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। वैसे यही सबसे डिफिकल्ट था। अब मान के चल रहे हैं ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, P लग रहा है, यहाँ पर 3P लग रहा है, यहाँ पे 4P लग रहा है ना। और हमें यहाँ पर रिएक्शन R निकालना है, ठीक है। हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो हम अब इनको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पार्ट में डिवाइड करने से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। इसको हम फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, इसको हम सेकंड बॉडी मान लेते हैं, इसको हम थर्ड बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट बॉडी को बनाएंगे तो इसमें मान लिया रिएक्शन R लग रही है, ठीक है, R हो गया। सेकंड बॉडी बनाएंगे तो सेकंड बॉडी हमारी हो गई और हमारी ये फाइनली थर्ड बॉडी हो गई, ठीक है। और थर्ड बॉडी में फोर्स यहाँ पर P लग रहा है, हम मान लिया R3 यहाँ पे लग रहा है और R3 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसमें भी R2 यहाँ पर लग रहा है और ये हमारा R2 लग रहा है, ठीक है। हमने सभी में रिएक्शन क्लियर कर ली, अब बता दिया हमने, ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है।
तो सबसे पहले इस वाले R3 को देखते हैं। यहाँ पे अल्टीमेटली फोर्स क्या लग रहा है, P लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 बराबर में P हो गया। डायरेक्शन भी सेम है तो नेगेटिव नहीं आना है, ठीक है। तो पहली वाली बॉडी में जो भी फोर्स लगेगा वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले फेज पे, इस वाले पे। इस पे अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जब हम सेकंड बॉडी थर्ड बॉडी को ऐड करें तो यहाँ पे फोर्स कितना आना चाहिए, 3P आना चाहिए। मींस R2 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, R3 नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बराबर में कितना आना चाहिए, 3P आना चाहिए, ठीक है। तो R2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3P प्लस R3। तो R2 बराबर क्या आ गया, 4P आ गया। मीन्स हमारा R2 की वैल्यू कितनी होगी, 4P। तो 2 वाला वैल्यू भी कंप्लीट हो गया। अब वाले फर्स्ट वाले में आते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फाइनली फोर्स कितना लग रहा है, 4P। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर R भी उसी डायरेक्शन में है और R2 भी उसी डायरेक्शन में है, बराबर में 4P आ गया, ठीक है। अभी हमने R2 निकाला था, R2 क्या आया था, 4P। तो R प्लस 4P इज इक्वल टू 4P। तो R बराबर क्या हो गया, 0। R बराबर क्या हो गया, 0। मीन्स फर्स्ट बॉडी में R बराबर 0 हो गया, सेकंड बॉडी में R2 बराबर में 4P हो गया और थर्ड बॉडी में R3 बराबर में P हो गया, ठीक है। तो हमारे ये तीनों के रिएक्शन आ गए। जब हमारे तीनों के रिएक्शन आ गए तो हम इनमें चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर चेंज इन लेंथ हमारे निकालना आसान है, क्योंकि फर्स्ट का अलग निकाल लो, सेकंड का अलग निकाल लो, थर्ड का अलग निकाल लो, ठीक है। अब ये जैसे इस वाले केस में फर्स्ट में तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसमें डेल एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी इलोंगेशन है, इसमें भी इलोंगेशन है। तो जो फाइनली जो भी इलोंगेशन आएगा पूरी बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, सेकंड बॉडी का इलोंगेशन प्लस थर्ड बॉडी का इलोंगेशन, मतलब इसका इलोंगेशन प्लस इसका इलोंगेशन। इसमें तो फोर्स 0 है तो इसमें तो कोई इलोंगेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का प्लस थर्ड का, ठीक है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके फाइनली हम निकाल सकते हैं कितना इलोंगेशन हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है।